आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक घटनाक्रम की जिसने ग्लोबल पॉलिटिक्स के नियम ही बदल दिए हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी अब अमेरिका के बंदी हैं और इस वॉशिंगटन में बैठा एक शख्स है जो इसे अपनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप बता रहा है, जिसने कागज पर एक साइन किया और जमीन पर एक देश की संप्रभुता ही हिल गई। ना इंतजार, ना धैर्य, ना अंतर्राष्ट्रीय सहमति, सिर्फ जल्दबाजी और ताकत का प्रदर्शन। सवाल ये नहीं कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के साथ क्या हुआ, सवाल ये कि क्या अब दुनिया ट्रंप के मूड से चलेगी। अब समझिए कि माहौल क्या था। रात का सन्नाटा, काराकस सो रहा था, राष्ट्रपति भवन की लाइटें भी धीमी थी और बेडरूम में सिर्फ घड़ी की टिक टिक और इस सन्नाटे को चीरती हुई हेलीकॉप्टर की आवाज। सेकंड्स में चारों तरफ अंधेरा और फिर अचानक खुलता है दरवाजा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस बिना चेतावनी बंकर के अंदर दाखिल होती हैं। ना कोई भाषण, ना कोई बातचीत और सिर्फ एक आदेश, मूव नाउ। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को नींद से जगाकर बेडरूम से बाहर ले जाया गया, जहां सत्ता, सुरक्षा और पद सब कुछ पीछे छूट गया। वो कमरा जो कल तक ताकत और सुरक्षा का प्रतीक था, आज एक ऑपरेशन का साइट बन चुका है। कुछ ही मिनटों में कोई कैमरा नहीं, कोई बयान नहीं, एक देश का राष्ट्रपति अपने ही देश से बाहर हो जाता है। सवाल ये नहीं कि क्या हुआ, सवाल ये कि क्या दुनिया में अब किसी की भी संप्रभुता सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जब ताकत दरवाजा तोड़ती है तो कानून भी खामोश हो जाता है। मादुरो को बंदी बनाए जाने के बाद जो तस्वीर सामने आई वो कोई आम तस्वीर नहीं थी, वो सत्ता के पतन का फ्रेम था। आंखों पर काली पट्टी, हाथों में हथकड़ी और सामने झुका हुआ वो चेहरा जो कल तक एक देश का राष्ट्रपति था। एक बार फिर से इस तस्वीर को गौर से देखिए और अपने जहन में इसे बतौर इतिहास कैद कर लीजिए। यह तस्वीर उस पल की है जब निकोलस मादुरो को अमेरिकी कार्रवाई के बाद हिरासत में लिया गया। जिस आदमी के इशारे पर सरकारें चलती थी, आज वही आदमी अपनी आंखों से दुनिया नहीं देख पा रहा है। हाथों में हथकड़ी और आंखों पर एक बुरे साए वाली काली पट्टी। यह तस्वीर एक संदेश है। संदेश ये कि ताकत की राजनीति में कुर्सी, संविधान और संप्रभुता सब पल भर में बदल जाते हैं। वेनेजुएला में जो भी हुआ वो सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, बल्कि वो एक आदमी के रवैये की कहानी है। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा राष्ट्रपति जिसने कूटनीति को ट्वीट में और अंतर्राष्ट्रीय कानून को अपने मूड पर तौला है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि वेनेजुएला ऑपरेशन के पीछे वो जल्दबाजी थी जिसमें गंभीरता से ज्यादा दम दिखाने की भूख थी। ट्रंप की राजनीति का एक पैटर्न रहा है, पहले एक्शन और बाद में सवाल। ना सहयोगियों से लंबी सलाह और ना ही दुनिया को भरोसे में लेने की कोशिश। जो राष्ट्रपति कैमरे के सामने हर फैसले को ग्रेट कहता है, वो ये भूल जाता है कि दुनिया रियलिटी शो नहीं है। आलोचक कहते हैं कि यह फैसला परिपक्व नेतृत्व का नहीं बल्कि मनमानी ताकत का प्रदर्शन था। एक ऐसा रवैया जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिका को ताकतवर नहीं बल्कि अकेला बनाता है, क्योंकि जब नेतृत्व गंभीर नहीं होता तो उसके फैसलों की कीमत पूरी दुनिया चुकाती है। और यही वजह है कि वेनेजुएला का संकट अब सिर्फ लैटिन अमेरिका का नहीं है, बल्कि ट्रंप की राजनीति का आईना बन चुकी है। अमेरिकी समर्थक कह रहे हैं कि ये न्याय है और आलोचक कह रहे हैं कि ये अपमान है, लेकिन सवाल सिर्फ मादुरो का नहीं है। सवाल ये कि अगर देश का राष्ट्रपति इस तरह से पकड़ा जा सकता है तो अगला नंबर किसका हो सकता है, क्योंकि इतिहास में कुछ तस्वीरें यादगार होती हैं और कुछ तस्वीरें इतिहास को बदल कर रख देती हैं। मादुरो की गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता, कानून और वैश्विक सत्ता का संतुलन का सबसे बड़ा टकराव है। आगे इसके परिणाम क्या होंगे दुनिया देख रही है। फिलहाल मैंने आपको अपना ओपिनियन बता दिया है और आपकी क्या राय है इस पर आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। कैमरा पर्सन वाहिद के साथ दीक्षा पांडे, जनतंत्र टीवी।